अपने सपनों का घर बनाने के लिए ना काफी लोग अथक प्रयास करके कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं। जो भी जीवन भर की कमाई है, पूरे परिवार की जो कमाई है, सपनों का घर बनाने के लिए रेडी होते हैं तो प्लानिंग करते हैं कि हाँ बनाया जाए। परंतु ये प्लानिंग नहीं कुछ लोग कर पाते हैं कि कैसे बनाया जाए या किसके माध्यम से बनाया जाए। इसमें काफी मिस्टेक लोग करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि अपने सपनों का घर किस तरह से बनाया जाए तो आपका फ्यूचर, आपका जो सपना घर है, घर बन सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारी कंपनी स्मार्ट वन निर्माण प्राइवेट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करती है। जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र है वो सिविल स्ट्रक्चर से लेकर आर्किटेक्चरल डिजाइन से लेकर इंटीरियर वर्क से लेकर रेनोवेशन वर्क तक सारा काम करती है। इसी नॉलेज के आधार पर आपको शेयर करने जा रहा हूं कि इस योजना के तहत अपने सपनों का घर बना सकते हैं। अगर योजनाबद्ध तरीके से घर नहीं बनाया गया तो वो घर लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां मिल जाती है। अगर आप उस घर में जाते हो तो मन नहीं लगता है या कुछ ना कुछ कमी दिखती रहती है। तो अपने सपनों का घर बनाने के लिए अपना जीवन भर का जो जमा पूंजी होती है वो लगाते हैं। तो इस योजनाबद्ध तरीके से बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है ये समझ लीजिए। आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट है आप उसका ड्रॉइंग बनवाएं। किसी अच्छे आर्किटेक्ट के माध्यम से या इंजीनियर के माध्यम से ड्राइंग जरूर बनवा लें। उस ड्राइंग के आधार पर ही काम करवाएं। अब ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग भी आप वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनवाएं। ज्यादातर कोशिश कीजिए कि वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनवाएं। अगर अच्छा कंसल्टेंट हो, अच्छा इंजीनियर हो, अच्छा आर्किटेक्ट हो तो खुद से भी बना के दे देगा। अगर आप वास्तु नहीं भी मानते हैं ना तो एक अच्छे नियम के आधार पर, अच्छे लोकेशन के आधार पर, अच्छे डायरेक्शन के आधार पर बनवा सकते हैं, जिससे आपने घर में जब जाओगे तो एक सुकून सा महसूस होगा। जब आप घर बनवाते हैं, अपने सपनों का घर बनवाते हैं, तो यही सोच के बनाते हैं कि इस घर में रहूं तो सुकून मिले, चैन मिले, अच्छा फील हो, आपके सर के ऊपर छत हो। तो ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग बनवाइए। दूसरा स्टेप है अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें। अच्छे जो मिस्त्री है उसको हायर करें। अगर अच्छा मिस्त्री ना हो, अच्छा इंजीनियर ना हो, अच्छा आर्किटेक्ट ना हो तो अपने सपनों का घर अच्छा नहीं बन पाए। तीसरा पॉइंट है स्ट्रक्चर में अच्छे मटेरियल का यूज करो। अच्छे मटेरियल इन द सेंस की ब्रिक्स की जो क्वालिटी हो अच्छा हो, स्टील बार की जो क्वालिटी हो अच्छी हो, उसकी ग्रेडिंग अच्छी हो, ये सब जानना जरूरी है। और रह गई बात एग्रीगेट और सैंड की, उसमें कुछ ज्यादा मायने रखता है। उसको अच्छे क्वालिटी आप देख सकते हैं मगर ग्रेडिंग उसमें जरूरी नहीं है, उसमें होता भी नहीं है। हाँ, परंतु मिट्टी का, सॉइल का जो परसेंटेज है अपने सैंड में, मतलब डस्ट में, वो ध्यान से देखना होगा, चेक करना होगा। बिना चेक करे डस्ट का इस्तेमाल मत करो, ठीक है ना। जो डस्ट है मतलब इन द सेंस की सैंड बोलते हैं, सैंड का इस्तेमाल ना करो। अब रह गई बात सीमेंट की, सीमेंट का भी अच्छे से चयन करो। ऐसे सभी सीमेंट अच्छी होती है, ऐसा कोई नहीं है कि खराब होते हैं, परंतु इस सीमेंट की यूज करने का जो तरीका है वो निर्भर करता है आपके घर के फ्यूचर के लिए उसकी क्वालिटी पर। आप कितना भी अच्छा सीमेंट यूज करा दो, कितने अच्छे से काम करा दो, परंतु घर बनाते समय जब चुनाई उसका घर का हो जाए, दीवार की चुनाई हो जाए या प्लास्टर हो जाए, अच्छे से तराई ना करो, समय से तराई ना करो तो वो सीमेंट राख हो जाता है, मतलब खाक बन जाएगा। कोई क्वालिटी उसमें कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी बनाने की प्रक्रिया जो है ना काफी बेहतरीन हो। इंपॉर्टेंट है बनाने की प्रक्रिया, उसमें लगाए गए समय और लगाए गए मटेरियल के ऊपर जो सिंचाई मतलब तराई हो वो समय समय से हो तो क्वालिटी आपका इंप्रूव खुद पे खुद हो जाता है। परंतु सरिया का ध्यान रखें, सरिया अच्छे क्वालिटी का ही लगाएं। बहुत सारी लोकल कंपनी आती हैं जो नाम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप लोग को भी नॉलेज में है कि किस तरह का मटेरियल है, किस तरह का सरिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर आपने ये सब सारा चीज कर लिया तो फिनिशिंग की बात करें। फिनिशिंग पे ध्यान रखें कि मिस्त्री किस तरह से वर्क कर रहा है, उसकी फिनिशिंग, आपकी प्लास्टरिंग की फिनिशिंग, फर्श की फिनिशिंग किस तरह का दे रहा है, उसमें काफी मार्जिन तो नहीं छोड़ रहा है, उसको साहुल सूत में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ध्यान देना जरूरी है। बीच बीच में चेक करते रहना जरूरी है। अगर इंजीनियर है, सुपरवाइजर है तो ठीक है, नहीं अगर रखे हैं आपने, कोई हायर इंजीनियर सुपरवाइजर नहीं किए हैं तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वही इंजीनियर करेगा, सुपरवाइजर करेगा, आप खुद से भी कर सकते हैं। थोड़े से ध्यान रखने की जरूरत है, मिस्त्री के साथ खड़ा रहने की जरूरत है, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। अब रह गई बात सारे जब स्ट्रक्चर बन के रेडी होते हैं, अगर आपके पास बजट है तो फिनिशिंग कार्य बेहतरीन कराइए, जिससे आपको घर में आते ही पॉजिटिव वेव आए, आप उसमें सुकून से रह सकते हैं, अच्छा फील कर सकते हैं। तो आप इंटीरियर वर्क, फिनिशिंग वर्क बेहतरीन कराएं, बेहतरीन क्वालिटी के साथ कराएं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो ये मैं मानता हूं कि अभी फिलहाल में रोक दीजिए काम, ठीक है ना। अगर बजट नहीं है तो बजट जिस दिन आ जाएगा क्वालिटी के अकॉर्डिंग मटेरियल लगवा लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क हो, प्लम्बिंग वर्क हो या फिनिशिंग वर्क हो। फिनिशिंग वर्क में बहुत सारी चीजें आती हैं, सैनिटरी इक्विपमेंट आ गए, टाइल्स पत्थर आ गए, पेंट हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपके नीड के अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके घर को एक सपनों का घर बनाने में सहयोग करता है। एक अच्छा घर
जो क्वालिटी बेस्ड हो, जो क्वालिटी के अकॉर्डिंग वर्क किया हो और उसका इंटीरियर काफी बेहतरीन हो, उस घर की खूबसूरती को बढ़ाता है। सो इस तरह की प्लानिंग अगर करते हैं तो बेहतरीन घर बनाकर आप उस घर में सुकून से रह सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी कंपनी स्मार्ट वन निर्माण प्राइवेट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करती है और अगर आप सपनों का घर बनवाना चाहते हैं तो हमारी कंपनी से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देता हूं, तो अगर किसी तरह का नीड है आपको तो कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले में भी नंबर शेयर कर देता हूं, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देता हूं। आप लोग किसी भी तरह की सहयोग आपको चाहिए तो हमारी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने सपनों घर बनाने के लिए हमसे जो सहयोग हो आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।